Hello students, good morning. Welcome to a new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture, we have discussed about your unit number 3, fluid kinematics. And in this lecture, we have studied about your continuity equation, conservation of mass, पोटेंशियल लाइन मतलब पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट टाइम जो है वो देखा था. सारे इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे. स्ट्रीम फंक्शन में क्या क्या डिसाइड होता है, अगर पोटेंशियल फंक्शन है तो उसमें क्या क्या डिसाइडेड होता है, ये सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. तो आज के लेक्चर में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो आगे का पोर्शन है वो हमारा फ्लो नेट का पोर्शन है. तो फ्लो नेट कैसे ड्रॉ की जाती है, फ्लो नेट का एम क्या है ड्रॉ करने का, फ्लो नेट से क्या हम मतलब डिराइव कर सकते हैं, क्या मतलब क्या मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है. तो आज का लेक्चर फुल्ली डेडिकेटेड है फ्लो नेट से. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट फ्लो नेट. तो सबसे फर्स्ट तो फ्लो नेट क्या है. तो अ ग्रिड ऑब्टेन बाय, देखो ये फ्लो नेट की डेफिनेशन आपको जीटीयू में भी पूछ सकते हैं. अ ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइंस यानी कि साई लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस यानी कि 5 लाइंस इज़ नोन एज फ्लो नेट. यानी कि अगर हम फाई लाइन और साई लाइन यानी कि स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस की सीरीज़ ड्रॉ करें तो उससे एक ग्रिड बनती है. तो वो ग्रिड को हम फ्लो नेट बुलाते हैं. तो डेफिनेशन काफ़ी इजी है. अ ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइंस यानी कि साई लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस यानी कि 5 लाइंस इज नोन एज फ्लो नेट. A flow net may be drawn for a two-dimensional irrotational flow and it provides a simple yet valuable indication of the flow pattern. तो फ्लो नेट जो है वो 2 डायमेंशनल में भी ड्रॉ की जा सकती है. irrotational flow and it provides a simple and yet valuable indication of the flow pattern. फ्लो पैटर्न जो है वो हमें ईजिली समझ में आए, इस तरीके से हम वो फ्लो नेट ड्रॉ कर सकते हैं. Figure 5.17 shows the elements of a flow net which has been obtained by drawing a set of curves corresponding to psi is equal to C1, C2, C3 and phi is equal to C1, C2, C3 etc. देखो psi जो लाइन है वो C1, C2, C3 एक्सेट्रा है एंड फाई लाइन के कंपोनेंट को भी हमने C1, C2, C3 बोला है. तो फाई और साई ये दोनों को कंबाइन करके जो हमने वो नेट बनाई है यानी कि ग्रिड बनाई है वो आपको यहाँ फिगर में दिखाई देगी. मैं समझाता हूँ वो फिगर कैसे होता है. द स्ट्रीम लाइंस इन फ्लो नेट द स्ट्रीम लाइंस इन द फ्लो नेट शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द इक्विपोटेंशियल लाइंस जॉइंट्स द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल. देखो जो स्ट्रीम लाइंस होती है फ्लो नेट में दो का कॉम्बिनेशन होता है. वो तो आपको पता चल गया, स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन. तो उसमें से स्ट्रीम लाइन क्या दिखाती है, तो स्ट्रीम लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाती है कि आपका फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है. एंड द इक्विपोटेंशियल लाइंस जॉइंस द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल्स. और जो इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है वो मतलब सेम इक्वी यानी कि सेम पोटेंशियल वाले जो पॉइंट्स है उनको मतलब दिखाती है, हमें शो करती है कि कौन से पॉइंट इक्वल पोटेंशियल वाले हैं. तो आइए फिगर देखते हैं. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्लो नेट. तो उस पर एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन पहले हमने ले ली ओरिजिन से. फिर उसके बाद देखो साई इज इक्वल टू C1, C2, C3 एंड C4 फंक्शन वाली 4 लाइन हमने कर्व के बेस पे ड्रॉ की. एंड देन फाई इज इक्वल टू C1, फाई इज इक्वल टू C2, फाई इज इक्वल टू C3 एंड फाई इज इक्वल टू C4. तो ये सारी इक्विपोटेंशियल लाइन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो फाई वाली, एंड साई वाली जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो वो स्ट्रीम लाइन है. तो स्ट्रीम लाइन से क्या पता चला हमें कि फ़्लो हमारा इस साइड का है. फ़्लो जो है वो मेरा कर्सर देखो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करके इस साइड जा रहा है, जैसे कर्सर जा रहा है उस डायरेक्शन में जा रहा है. देखो ये चौथी लाइन का फ़्लो, ये थर्ड लाइन का, ये सेकंड लाइन का एंड 1 लाइन का. अब ये देखो ये जो लाइन है इक्विपोटेंशियल लाइन, ये क्या दिखाती है कि ये जहाँ पे क्रॉस करती है स्ट्रीम लाइंस को, वहाँ पे ये चारों लाइन पे जो पॉइंट होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, वो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे. देखो ये 4 पॉइंट है, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो दीज 4 पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल पोटेंशियल. ये 4 पॉइंट के पोटेंशियल कैसे है, इक्वल है. डिस्चार्ज वाइज.
यहाँ पे हो गए उनके इक्वल हो गए, यहाँ पे हो गए उनके इक्वल हो गए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको वेलोसिटी कंपोनेंट भी दिखाया गया है कि कैसे एक्सेलरेशन जो है वो कैसे निकला गया है, वो दिखाया गया है। ओके, हमको उसमें मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो खाली ये दिखना है कि डायरेक्शन किस साइड की है और इको पोटेंशियल पॉइंट्स जो है वो हमें कैसे मिल सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ अ फिगर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फ्लो नेट। तो फ्लो नेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। Let at one intersection, one of the intersections, Vs and Vn be the velocity components in the direction tangential to the curves. ओके, देखो वहाँ पे फिगर में मैंने Vs एंड Vn जो दिखाया आपको, जिसमें मैंने बोला कि आपको उसमें मतलब डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको डिप में दिया गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो उसमें जो इंटरसेक्शन है उसमें Vs एंड Vn बी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, उसको वेलोसिटी कंपोनेंट के तौर पे बताया है। साई कांस्टेंट एंड फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। साई जो है वो कांस्टेंट है, फाई जो है वो कांस्टेंट है। एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन एन along the equipotensial line phi is equal to constant is equal to c, therefore del phi upon del n is equal to 0। देखो अगर आपका phi कांस्टेंट है तो del phi upon del n क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव आप करोगे तो उसका जीरो ही आएगा कांस्टेंट का। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि माइनस डेल फाई अपॉन डेल एन इज इक्वल टू वी एन। वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल माइनस में अगर है तो उसका जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो हम वी एन से लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि इक्वेट करें तो वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि देखो ये डेल फाई अपॉन डेल एन है, ये भी डेल फाई अपॉन डेल एन है, तो एक का रिजल्ट वी एन है और ये दोनों साइड सेम है। अगर मैं ये माइनस इसको दे देता हूँ माइनस वी एन को, तो ये दोनों साइड सेम है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस वी एन हो या वी एन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो दैट्स वाई इन द फाइनल वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्दर माइनस डेल फाई अपॉन डेल एस इज इक्वल टू वी एस। अगर हम वी एस साइड का यानी कि दूसरी साइड का स्ट्रीम लाइन्स का इक्विपोटेंशियल चेक करें तो डेल फाई अपॉन डेल एस जो है वो वी एस होगा। द रिलेशंस देयरफॉर इंडिकेट देयर इज़ नो फ्लो along the direction tangential to the equipotential line, but the flow always take place in the direction at the right angles to the equipotential lines। okay, तो देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये जो वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वी एस इज इक्वल टू, और इसका ये जो वी एस है उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इंडिकेट ये करता है कि देयर इज़ नो फ्लो along the डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। ओके, जो इक्विपोटेंशियल लाइन के टेंजेंशियल में है उस पर मतलब कोई फ्लो नहीं होता है, बट द फ्लो ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन एट द राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल लाइन्स। ओके, इक्विपोटेंशियल लाइन के राइट एंगल पे ऑलवेज जो है वो आपका डायरेक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, ये आपको दिखाता है। ओके, similarly at the point by the definition of stream function, अब stream function की definition से क्या डिसाइड होता है कि डेल साई अपॉन डेल एस इज इक्वल टू वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल साई अपॉन डेल एन इज इक्वल टू माइनस वी एस। ओके, ये आगे के इक्वेशंस और इसके ऊपर से पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन के हिसाब से हम ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं कि डेल साई अपॉन डेल एस जो होगा वो आपका वी एन होगा, बट यहाँ पे आपका वी एन ज़ीरो है, एंड डेल साई अपॉन डेल एन जो है इसका जो इक्वल टू होगा वो माइनस वी एस होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं। These relations also indicate that there is no flow in the direction normal to the streamline। स्ट्रीम लाइन के नॉर्मल कंडीशन पे मतलब स्ट्रीम लाइन से नॉर्मल एंगल पे आपका कोई फ्लो होता नहीं है, बट द फ्लो इज़ ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन्स। देखो ये जो आप स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन का ये जो एनालिसिस है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आपको रिजल्ट दिखाया गया है कि ये रिलेशन हमें क्या दिखाता है। तो स्ट्रीम लाइन से जो नॉर्मल वाला एंगल होता है वहाँ पे कोई फ्लो नहीं होता है। ओके, बट द फ्लो ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऑलवेज होता है। ये दोनों केस जो है आपको खास याद रखने हैं, ये जो रिलेशंस वाले जो आपको रिजल्ट दिए हैं वो। ओके, टेंजेंशियल से अगर इक्विपोटेंशियल लाइन के टेंजेंशियल में कोई मतलब फ्लो नहीं होता,
और उसके राइट एंगल में फ्लो होता है, ओके, इक्विपोटेंशियल लाइन में। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन से क्या बना हुआ है, फ्लो नेट बना हुआ है। तो वो हमको वो दोनों के रिजल्ट्स देखने होंगे कि कौन से एंगल पे वहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल लाइन पकड़ता हूँ तो टेंजेंशियल में कोई फ्लो नहीं होगा बट राइट एंगल पे होगा, ओके। एंड अगर मैं स्ट्रीम लाइन पकड़ता हूँ तो देर इज़ नो फ्लो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन से नॉर्मल में कोई फ्लो नहीं है बट द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो है। ये रिजल्ट्स आपको दिमाग में बिठा देने हैं फ्लो नेट वाले, ओके। सिंस द फ्लो इज अलोंग द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन, the space between the two adjacent streamlines may be considered as a flow channel, and the discharge flowing through it is proportional to psi2 minus psi1, where psi1 and psi2 are the values of the stream functions for these two adjacent streamlines. तो अगर देखो फ्लो जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रीमलाइन से हम दिखाते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आसपास की दो एडजेसेंट जो साइड स्ट्रीमलाइंस होती है उसे हम एज अ फ्लो चैनल कंसिडर कर सकते हैं, ओके। जो आसपास की जो दो एडजेसेंट साइट है, यानी कि दो एडजेसेंट स्ट्रीमलाइंस है, आसपास की जो स्ट्रीमलाइन है दो, उसे हम एज अ फ्लो चैनल कंसिडर कर सकते हैं। एंड द डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज़ प्रोपोर्शनल टू psi2 माइनस psi1, और इसमें से जो डिस्चार्ज फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है psi2 माइनस psi1 से, where psi1 and psi2 are the values of the stream functions for these two adjacent streamlines, okay. This space between two adjacent streamlines and two adjacent equipotential line is called flow field, okay. दो मतलब आप इक्विपोटेंशियल लाइन ले लो या स्ट्रीम लाइंस ले लो, दो एडजेसेंट जो लाइंस होती है उसके बीच में जो मतलब एरिया होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, फ्लो फील्ड बुलाते हैं, ओके, फ्लो फील्ड। द फ्लो फील्ड आर यूजुअली स्क्वायर, वो ज़्यादातर स्क्वायर होते हैं, आपने फिगर में देखा स्क्वायर टाइप के हैं, ओके। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल सी द मेथड्स ऑफ ड्राइंग फ्लो नेट्स। ड्राइंग मतलब ड्राइंग कैसे बनाते हैं फ्लो नेट्स का वो हम देखेंगे। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड यूज फॉर ड्राइंग फ्लो नेट्स। फ्लो नेट्स बनाने की ये मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज एनालिटिकल मेथड, सेकंड ग्राफिकल, थर्ड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड एंड फोर रिलैक्सेशन मेथड, एंड फाइव इज हेल्शो और विस्कस फ्लो एनालॉजी मेथड, ओके। ये सारे मेथड्स के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी मेथड है। एक खाली फिफ्थ मेथड को छोड़ के सारे नाम इजी है। फिफ्थ का है हेल्शो और विस्कस फ्लो एनालॉजी मेथड, ओके। कंडीशंस फॉर ड्राइंग फ्लो नेट। कंडीशंस है, अगर आप फ्लो नेट ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी कंडीशंस कुछ फॉलो करनी होगी, उसके रूल्स कुछ फॉलो करने होंगे। तो वो रूल्स क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द फ्लो शुड बी स्टडी। फ्लो आपका स्टडी होना चाहिए, कोई भी फ्लूइड फ्लो आप पकड़ो वो स्टडी रहना चाहिए। बिकॉज ओनली इन स्टडी फ्लो स्ट्रीम लाइन्स पैटर्न विल रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो उसका रीज़न क्या है कि स्ट्रीम लाइन पैटर्न कब कॉन्स्टेंट रहेगा, जब आपका फ्लो जो है वो स्टेडी होगा। मतलब अगर आप फ्लो नेट बना रहे हो तो वो जिसका भी आप फ्लो नेट बना रहे हो वो फ्लो स्टेडी फ्लो होना चाहिए। दीज आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो नेट, ओके। द फ्लो शुड बी इरोटेशनल विच इज़ पॉसिबल इफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज एन आइडियल फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी, ओके। फ्लूइड फ्लो कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल भी होना चाहिए, स्टेडी भी होना चाहिए। which is possible if the flowing fluid is at ideal fluid having no viscosity। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो मैंने लास्ट मतलब लेक्चर में बताया था कि फ्लो स्टेडी भी होना चाहिए, इरोटेशनल भी होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो आइडियल फ्लूइड में ही होगा जहाँ पे विस्कोसिटी ज़ीरो होगी। द फ्लो इज़ नॉट गवर्न बाय द ग्रेविटी फोर्स। जो फ्लो जो है उसकी मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी से इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। because under the action of the gravity force the shape of the free surface is constantly changing। अगर उसमें जो अगर आपका ग्रेविटी फोर्स इंक्लूड होता है वो एक्शन में आता है तो उससे क्या होगा कि फ्री सरफेस का जो शेप है वो फ्लोइंग की जो फ्लूइड फ्लो की जो फ्री सरफेस का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, ओके। और वो चेंज होगा तो आपको आपकी स्ट्रीमलाइन पैटर्न जो है वो स्टेडी नहीं रहेगी और आपको फ्लो नेट अच्छे से नहीं मिलेगी, ओके। तो ये तीन कंडीशन जो है वो फॉलो करनी है।
flow should be steady, flow should be irrotational flow, and the flow is not governed by the gravitational force. Okay, ये तीन कंडीशन अगर कोई फ्लूइड फ्लो फॉलो करता है तो ही आप उसकी फ्लो नेट्स जो है वो बना सकते हो. ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मेथड से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज एनालिटिकल मेथड. इन दिस मेथड द इक्वेशंस फॉर phi curves and psi curves are obtained and the same are plotted to give the flow net pattern for the flow of fluid between the given boundary shapes. तो ये मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड इक्वेशंस फॉर phi curves and psi curves are obtained. पहले phi curve और psi curve के जो मतलब सारे इक्वेशंस जो है वो ऑब्टेन किए जाता है एंड द सेम आर प्लॉटेड टू गिव द फ्लो पैटर्न फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड बिटवीन द बाउंड्री शेप. तो उससे हम बाउंड्री शेप्स जो है वो डिफाइन करते हैं. इन अदर वर्ड्स द मेथड इन्वॉल्व्स अ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशंस फॉर फाई एंड साई. जो हमने लाप्लास इक्वेशन स्ट्रीमलाइन इक्विपोटेंशियल लाइन के लास्ट लेक्चर में देखे थे वो उसका जो है वो हमें सॉल्यूशन लाना है और विच गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस फॉर फाई एंड साई. तो वो जो फाई एंड साई की इक्वेशन है इसकी मदद से हम फ्लोनेट बना सकते हैं. ओके, दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंपल केसेस ओनली. ये एनालिटिकल मेथड है, उसमें आप सिंपल केसेस जो होते हैं उसमें ही आप अडॉप्ट कर सकते हो. ओके, नाउ द सेकंड इज ग्राफिकल मेथड. तो दिस मेथड मे बी यूज टू ड्रॉ अ फ्लो नेट. दिस मेथड मे बी यूज टू ड्रॉ अ फ्लो नेट फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ एनी शेप. अगर आप किसी भी शेप की बाउंड्री के लिए कोई अडॉप्ट कर रहे हो फ्लो नेट तो ग्राफिकल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड. The fixed solid boundaries corresponding to streamlines since they have no flow across them. Okay, तो the fixed solid boundaries corresponding to streamlines, अगर आपकी fixed solid boundaries है तो उसमें कोई मतलब फ्लो नहीं होता क्रॉस में. ओके, इसलिए ग्राफिकल मेथड अच्छी रहती है. इन बिटवीन दिस एक्सट्रीम स्ट्रीमलाइंस, इन अदर वर्ड्स फिक्स बाउंड्रीज, यानी कि अगर आप ये टाइप की स्ट्रीम लाइन्स है कि जिसमें सॉलिड बाउंड्रीज अवेलेबल है, अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रीम लाइन्स आर सुटेबली स्केच बाय गेस वर्क. ओके, तो उसमें जो बाउंड्रीज है वो हम गैस वर्क से यानी कि हम गैस करके ड्रॉ करते हैं. तो ये जो ग्राफिकल मेथड है वो मतलब थोड़ा मतलब एनालिटिकल मेथड जितना तो होता नहीं है बट उसमें बाउंड्रीज सॉलिड्स है. ओके, तो उससे क्या होता है कि हमें एज्यूम करना पड़ता है और एजम्पशंस के बेस पे ड्रॉ करना पड़ता है. नाउ अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ड्रोन सो एज टू इंटरसेक्ट द स्ट्रीम लाइंस परपेंडिकुलरली एंड सो स्पेस दैट स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस आर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर्स थ्रू आउट द एंटायर नेटवर्क. ओके, तो ऐसा करके हमने आगे की जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके हमें इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस बनानी है और उसके बीच का एरिया जो है वो हमें परफेक्टली स्क्वायर रहे, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रहे, ऐसा बनाना है. द एक्यूरेसी ऑफ फ्लो नेट कैन बी चेक बाय ड्राइंग बोथ डायगोनल्स ऑफ ईच स्क्वायर. ओके, हम डायगोनल बना के हम चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी हमारी फ्लो नेट की. दिस डायगोनल शुड ऑल्सो फॉर्म कंटिन्यूस कर्व्स एंड शुड देमसेल्व्स इंटरसेक्ट टू फॉर्म स्क्वायर्स. ओके, तो ये जो है वो स्क्वायर बनाने चाहिए डायगोनल्स, वो उसकी मतलब प्रायोरिटी है. Another check may also be used to test the accuracy of the flow net is that in each square the sides are tangent to a common circle inscribed in it. ओके, तो ये अनदर चेक एक ऐसा भी है एक्यूरेसी का कि इन ईच स्क्वायर यानी जितने भी स्क्वायर बना है फ्लो नेट के द साइड्स आर टेंजेंट टू द कॉमन सर्कल. ओके, कॉमन सर्कल जो होता है उसमें सारे जो साइड्स होते हैं वो स्क्वायर के साइड्स होते हैं वो टेंजेंट बनते हो. ओके, तो उसे जो है वो हम एक्यूरेसी लेवल पे ओके कर सकते हैं. ओके, तो दीज आर द वेरियस चेक्स फॉर ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकल मेथड से अगर आप फ्लो नेट बनाते हो तो उसके बाद चेक कैसे कर सकते हो. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी गई है. उसके बाद थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड. तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड क्या है वो हम देखते हैं. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ ड्राइंग अ फ्लो नेट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बाउंड्रीज. ओके, तो ये जो है वो प्रैक्टिकल मेथड है ऑफ ड्राइंग अ फ्लो नेट which is based on the fact that the flow of fluids and the flow of electricity
थ्रू अ कंडक्टर आर एनालॉगस। ओके, तो इसमें क्या हम इक्वेट करते हैं कि जो वायर कंडक्टर में मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और फ्लूइड फ्लो होता है पाइप में, तो वो दोनों सेम है, एनालॉगस टाइप के हैं। ओके, ये एज्यूम करके हम जो है वो ये मेथड अडॉप्ट करते हैं। और सिमिलैरिटी बिटवीन द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर गिवन बिलो। देखो यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी दी है। देखो हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो हमें सिमिलैरिटी चेक करनी पड़ेगी पहले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसे एक दूसरे से सेम है। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड और सेकंड कंपैरिजन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड में डार्सी वेस्ट बेस इक्वेशन गवर्न्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो डार्सी एंड वेस्ट बेस का इक्वेशन है, जो आप आगे पढ़ोगे उससे गवर्न होता है। ओके, फ्लूइड फ्लो। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ओम्स के लॉ के अनुसार स्टार्ट होती है। वेलोसिटी पोटेंशियल इसमें भी देखो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वेलोसिटी होती है। होमोजेनियस फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे होमोजेनियस इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। तो ये 4 पॉइंट में वो एक दूसरे से सेम है। अब ये जो ग्राफिकल मेथड से दिखाया है वो सबसे मेन चीज़ है। देखो सपोज़ कोई पाइपलाइन में डिस्चार्ज क्यों जा रहा है, यानी कि कोई एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर 3 ब्रांचेज है, ओके, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A3। तो जो डिस्चार्ज होगा वो तीनों मतलब जो ब्रांचेज है उसमें डिलीवर होगा, डिपेंड ऑन देयर डायामीटर्स। ओके, तो डायामीटर्स अगर सेम रहेगी ये तीनों पाइप के, तो आपका जो डिस्चार्ज है वो तीनों जगह पे मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो सेम ऐसा इलेक्ट्रिक करंट में है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर कोई करंट ऐसे यहाँ से जा रहा है और इस पर मतलब ऐसे सीरीज़ में मतलब 3 जो है वो वायर्स कनेक्टेड है, तो वो तीनों साइड करंट जाएगा। ओके, और इसका रेजिस्टिव अगर जो आर होता है, रेजिस्टेंस अगर वो सेम होता है, तो तीनों में से सेम टाइप का करंट पास होगा। ओके, तो इसलिए वी कैन say that the flow of fluid is equal to flow of electricity as shown in figure 5.19. The fixed boundaries of the model are formed out of strips of non-conducting materials mounted on a non-conducting surface। देखो यहाँ पे देखो आपको फिगर नंबर 5.19 इलेक्ट्रिक एनालॉजी सर्किट दिखाया है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन कंडक्टर है। ओके, इसको यहाँ सर्किट से कनेक्ट किया है। ये बैटरी है, ये वोल्ट मीटर है और ये कंडक्टर है। ओके, तो ऐसे जो है वो हम कोई भी मतलब जो फिक्स बाउंड्रीज होती है मॉडल की आर फॉर्म आउट ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स माउंटेड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सरफेस। कोई भी मटेरियल को मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम नॉन कंडक्टिंग सरफेस के साथ ज्वाइन करके उसको बैटरी से कनेक्ट करके उसके लाइन्स जो है वो बना सकते हैं, बाउंड्रीज बना सकते हैं। द एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर फॉर्म out of conducting strips like copper or brass and electrolyte यानी कि conducting liquid is placed at the uniform depth in the flow space. Electric current is passed from one conducting plate to other by means of battery of 10 volts। 10 watt की बैटरी से पावर सप्लाई होता है। Points of equal voltage are located by means of a voltmeter or null indicator। उस पर वोल्ट मीटर से हम डिसाइड करते हैं, वोल्ट मीटर से कि वोल्टेज कितने हैं, इक्वल वोल्टेज रखने होंगे हमें यहाँ पे। पॉइंट्स थस लोकेटेड गिव्स द इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ऐसे जो पॉइंट हम लोकेट करते हैं उससे इक्विपोटेंशियल लाइन बनती है। स्ट्रीम लाइन्स आर ड्रोन बाय ग्राफिकल मेथड वंस इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड। एक बार इक्विपोटेंशियल लाइन जो है यहाँ से मिल जाती है। देखो इसमें हमने वोल्टेज का यूज़ किया। ओके, इक्वल पोटेंशियल लाइन बनाने के लिए, इक्वल पोटेंशियल के लिए हमने एक टाइप का वोल्टेज का यूज़ किया कि कांस्टेंट वोल्टेज हम रखेंगे और उसी के बेस पे हम ग्राफिकल मेथड से फिर स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ऐसे हम कोई भी मटेरियल के लिए यानी कि कोई भी फ्लूइड फ्लो के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड है उससे फ्लो नेट बना सकते हैं। ओके, तो ये फिगर आप देख सकते हो कि फिगर भी इजी है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो नेट। फ्लो नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है
The streamlines and equipotential line intersect at right angles to each other. streamlines and equipotential जो lines है वो एक दूसरे को right angle पे intersect करती है. Okay, the fields are approximately squares, so that a circle can be drawn touching all the four sides of the square. Approximately square होता है. Okay, मतलब फील्ड्स जो होती है, फ्लो फील्ड जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर होता है. यानी हम चारों साइड से टच करता हुआ, चारों बाउंड्री से टच करता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो चारों साइड को टच करेगा. द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच फ्लो चैनल इज़ द सेम. सारी फ्लो चैनल से जितना मतलब लिक्विड जा रहा है, जितना वाटर जा रहा है बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन्स वो सेम रहेगा. द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइन इज ऑल्सो सेम. ओके, इक्विपोटेंशियल लाइन यानी कि सेम पोटेंशियल वाली लाइन, यानी दो लाइन के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम रहेगा. द फ्लो एनालिसिस टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स. स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन में आपका जो फ्लो होगा वो टेक प्लेस होगा, यानी कि फ्लो वहाँ पे जाएगा, स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन में जाएगा. देयर इज़ नो फ्लो अलॉन्ग द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल लाइन. और इक्विपोटेंशियल लाइन के टेंजेंशियल में कोई फ्लो नहीं होगा. ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो नेट्स के. देखो, फ्लो थ्रू पाइप्स और पैरेलल प्लेट्स, यहाँ पे फाई लाइन्स, ये साई लाइन्स. ओके, फ्लो थ्रू अ कन्वर्जेंट पैसेज है. फ्लो थ्रू अ रिजर्वर ऑफ अ चैनल, रिजर्वायर से चैनल में फ्लो है. एंड फ्लो थ्रू द बैंड पाइप और अ चैनल. ओके, बैंड पाइप और चैनल में ऐसे फ्लो होता है. तो फ्लो पैटर्न्स फॉर टिपिकल फ्लो पैसेजेस. तो ऐसे ऐसे पैसेजेस में से फ्लो को पास होना पड़ता है. तो आपको सुटेबिलिटी दिखाई है कि कैसे जो है वो हम फाई लाइन्स एंड साई लाइन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दीज आर द इंफॉर्मेटरी फिगर्स. उसके बाद हमको यूजेस ऑफ फ्लोनेट एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लोनेट दिखाए गए हैं. तो हम क्विकली देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट यूजेस ऑफ फ्लोनेट. द फ्लोनेट हेल्प्स इन डेप्टिंग एंड एनालिसिंग the behavior of certain flow phenomenon which cannot be easily analyzed by mathematical means. तो फ्लो नेट हमें एनालिसिस एंड डेपिक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. और ये किसके लिए? फॉर द बिहेवियर ऑफ सर्टेन फ्लो फिनोमिनन. फ्लो का फिनोमिनन बिहेवियर कैसा है वो डिसाइड करने के लिए हम फ्लो नेट यूज़ कर सकते हैं, जो हम मैथमेटिकल के यूज़ से नहीं कर सकते हैं. अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द अंडर साइड, यानी कि बॉटम ऑफ द डैम कैन बी वर्कआउट. अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो डैम का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्लो नेट. लॉस ऑफ फ्लो ड्यू टू सीपेज इन द अर्थ डैम एंड अनलाइन कैनाल्स कैन बी इवेल्यूटेड. अर्थ डैम्स में और अनलाइन कैनाल्स में जो लॉस ऑफ फ्लो होता है ड्यू टू सीपेज वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर गिवन बाउंड्रीज ऑफ फ्लो द वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड if the velocity distribution and pressure at any reference section are known. Outlets can be designed for the streamlining, and flow nets help in designing an efficient boundary shapes. Okay, so these are the uses of flow net. Now limitations of a flow net. A flow net always indicates some velocity at the boundary, but a real fluid must have zero velocity adjacent to the boundary on account ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी. देखो, फ्लो नेट क्या दिखाती है कि वो बाउंड्री लाइन पे भी कुछ वेलोसिटी दिखाती है. बट आइडियल फ्लूइड में, रियल फ्लूइड में क्या होता है रियल फ्लूइड में कि रियल फ्लूइड मस्ट हैव जीरो वेलोसिटी एडजेसेंट टू द बाउंड्री. बाउंड्री के पास जो मतलब लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है. ओके, रियल फ्लूइड में ऑन अकाउंट ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से बाउंड्रीज पे रियल फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है. बट फ्लो नेट क्या दिखाता है कि बाउंड्रीज के पास भी वेलोसिटी होती है. एज सच द फ्लो नेट एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रीजियन क्लोज टू द बाउंड्री. यानी अगर आपकी पाइपलाइन है तो उस पर पाइपलाइन की जो बाउंड्री है वहाँ पे जो लिक्विड है उस पर आप फ्लो नेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो. फ्लो नेट एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ शार्पली डाइवर्जिंग फ्लो सिंस द एक्चुअल फ्लो पैटर्न इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो नेट. तो फ्लो नेट जो है वो आप कोई डाइवर्जिंग फ्लो होता है तो उसमें आप नहीं सूटेबल कर सकते हो उसे, क्योंकि एक्चुअल फ्लो पैटर्न जो है वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. इसलिए द डिस्टर्ब फ्लो इन द रियर ऑफ द सॉलिड बॉडी इज नोन एज अ वेक. फ्लो नेट इज अनेबल टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वेक्स ड्यू टू द सेपरेशन
एंड एडीज। तो जो मतलब डिस्टर्ब्ड फ्लो होता है इन द रियर ऑफ द सॉलिड बॉडी के रियर साइड में जो डिस्टर्ब फ्लो होता है उसे हम वेक करके बुलाते हैं, WAKE। तो फ्लो नेट क्या करती है कि फ्लो नेट जो है वो ये फॉर्मेशन ऑफ वेक्स जो है वो दिखा नहीं सकती है। किसकी वजह से? ड्यू टू सेपरेशन एंड एडीज फॉर्म होते हैं। ओके, एडीज यानी सेपरेशन यानी क्या कि जो टर्बुलेंट फ्लो टाइप का हो जाता है, तो फिर उसके बाद सॉलिड बाउंड्री के पीछे मतलब रियर साइड जो वैक्स फॉर्म होता है वो वेक का जो मतलब टोटल एनालिसिस होता है वो फ्लो नेट नहीं बना सकता है। ओके, तो दिज आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो नेट। ओके, तो आपको अच्छे से यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, फ्लो नेट की मेथड्स, फ्लो नेट कैसे ड्रॉ की जाती है, साई लाइन्स एंड फाइव लाइन्स यानी कि इक्विपोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइन के कॉम्बिनेशन से फ्लो नेट बना सकते हैं, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3 यानी कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है वो फिनिश होता है। डायनेमिक्स के लिए मतलब 2-3 टॉपिक है डायनेमिक्स के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स पे कवर करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।